नमस्कार, आपका स्वागत है जिंसी न्यूज में। मैं गरिमा बुधानी आपके लिए लाई हूं दिन भर की खबरें, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनआरएचएम घोटाले के एक और आरोपी की मौत। रश्दी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी लगी बंदिश। राहुल गांधी पर फेंका गया जूता। और लिएंडर पेस और रेडिक स्टेपनिक की जोड़ी ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल्स का खिताब। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला मामले में एक और आरोपी सुनील वर्मा की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सुनील वर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घोटाले के सिलसिले में सुनील वर्मा के घर छापे पड़े थे और सीबीआई ने हाल में उनसे पूछताछ भी की थी। अब बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, जहां विवादित लेखक सलमान रश्दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करने वाले थे, लेकिन आखिरकार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी रद्द कर दिया गया। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन डराकर या धमकाकर अपनी बात मनवाना निंदनीय है। मनमानी के इस दौर में जूता फेंकने का सिलसिला भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी जब देहरादून में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब कुलदीप नाम के एक युवक ने उन पर जूता फेंका। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन में लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार चेक रिपब्लिक के रेडिक स्टेपनिक ने ब्रायन ब्रदर्स की जोड़ी को हराकर जीता पुरुष डबल्स के फाइनल का खिताब। अब खबरें नोएडा से। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और इसलिए उनकी परवरिश में न सिर्फ माता पिता बल्कि सरकार का भी बराबर का योगदान होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां बच्चे पढ़ाई लिखाई कम और कामकाज ज्यादा करते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। ये है वो नौनिहाल जो आगे चलकर देश की बागडोर संभालेगी और उसी की तैयारी के लिए ये बच्चे नोएडा स्थित हाजीपुर गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में आते हैं। लेकिन यहाँ की हालत देखकर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे रोज सुबह आकर झाड़ू लगाते हैं और दरी बिछाकर अपने बैठने का इंतजाम करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए ना तो यहाँ कोई प्लेग्राउंड है, यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे और फिर जिले स्तर पे वो होते हैं, खेल होते हैं। हमें कितनी खुशी होगी कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं खेल में आगे निकल के जाता है, लेकिन हम कहाँ कराए क्या कराए। अब देखिए कितना सा फील्ड है हमारा। और ना ही साफ पीने के पानी की व्यवस्था। पानी अच्छा नहीं लगता, मैं हम घर से लाके पीते हैं। आइए दिखाते हैं आपको वो कमरा जहाँ एक ही साथ 2 कक्षाएं चलाई जा रही हैं, यानी चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी बेहद परेशान हैं। वो मानते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे पास 4th और 5th क्लास है, उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको अकॉर्डिंग उसे कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक साथ मतलब अलग अलग बच्चे को भी एक को ये सब्जेक्ट कराना है, दूसरे को फिर दूसरा सब्जेक्ट कराना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार। इन दिक्कतों के अलावा जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक शौचालय जैसी सुविधा भी इस विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे बच्चों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2012 तक लड़के और लड़कियों के लिए हर स्कूल में अलग अलग शौचालय का निर्माण अनिवार्य करने का आदेश पारित किया है, वहीं इस विद्यालय में अलग शौचालय बनाने की बात तो दूर, मौजूदा शौचालय में भी ताला लटका हुआ है, जो सिर्फ टीचर्स के लिए ही खुलता है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है, एक तरफ से पूरी परेशानी तो नहीं। पहले यहाँ पर सुपर था, अब सुपर हटा दिया। दूसरे स्कूलों का हवाला देकर इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। आज समाज का लगभग हर व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझता है। शायद इसलिए अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए वो अच्छे विद्यालयों का चयन करता है, लेकिन कई सरकारी योजनाओं के बावजूद भी इन विद्यालयों की ये हालत एक सोचनीय विषय है। मैं हिमांशी पाठक, कैमरा पर्सन आदेश कुशवाहा के साथ, जिंसी न्यूज़, नोएडा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते हैं। उन्हीं में से एक है डॉक्टर माला भंडारी,
जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ये नज़ारा किसी गुरुकुल का नहीं बल्कि माला भंडारी की संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम उगता सूरज का है। इन्होंने बीड़ा उठाया है समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें कामयाब बनाने का। दिल्ली से सटे नोएडा में स्थित इस एनजीओ का मकसद है ऐसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हमने हरोला में शुरुआत की थी 3-4 बच्चों से, फिर हमें लगा एक हरोला से काम नहीं चलेगा, इस प्रोग्राम को हमें जगह जगह फैलाना पड़ेगा। 5 साल पहले जब इस एनजीओ की शुरुआत हुई थी तब इसमें सिर्फ 4 बच्चे थे। हमने सारा सर्वे किया नोएडा में और उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत तादाद में थे। लेकिन अब हरोला, नया बांस, निठारी, बरोला और आगापुर में 6 से 15 साल की उम्र के करीब 160 से 200 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। स्लम एरिया में रहने वाले और सड़क पर घूमकर अपना जीवन बिताने वाले इन बच्चों को भी इस जगह आकर एक अलग खुशी महसूस होती है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद ये गरीब बच्चे भी अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजोने लगे हैं। हम तो वो डॉक्टर बनेंगे। आता है इतबार, आते चला जाता है। किसी ने सच ही कहा है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कैमरामैन पंकज के साथ विवेक श्रीवास्तव, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। पढ़ाई लिखाई के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो आसरा है बेजुबान और बेसहारा जानवरों का। देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है डॉन, लेकिन सिर्फ नाम का। असलियत में इसकी जिंदगी में कोई रोमांच ही नहीं है। 3 साल पहले एक गाड़ी की चपेट में आकर इसने अपनी पिछली दोनों टांगे खो दी। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी थी, या समझे कि इसके नाम का असर था कि आज ये एक बहुत बड़े और अनोखे परिवार का हिस्सा है, जिसका नाम है SPCA, यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये संस्था नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित है, जो डॉन जैसे ही कई बेसहारा बेजुबानों की देखरेख करती है। इसकी शुरुआत साल 2001 में हुई थी। आज यहाँ 350 पालतू और आवारा कुत्ते और 70 बड़े जानवर हैं, जिनमें 15 गधे, 2 घोड़े, 4 भैंस और करीब 39 गाय और बैल शामिल हैं। यहाँ मदारियों से छुड़ाए गए कई लंगूर और बंदर भी हैं, जो काफी समझदार हैं। SPCA पीड़ित जानवरों को उठाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी चलाती है और यहाँ मौजूद डॉक्टर्स की टीम उनका ट्रीटमेंट करती है। जो भी सड़क पर इंजर्ड एनिमल होता है, लोग कॉल्स करते हैं, उन्हें एम्बुलेंस पिक करके लाती है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो वापस उसी जगह पर छोड़ देने यहाँ से आती है। यहाँ लाए गए सभी जानवरों की सबसे पहले नसबंदी की जाती है। यहाँ स्पाइनल इंजरी, एक्सीडेंटल केसेस, इचिंग और मैगेट वुंड से पीड़ित जानवरों के लिए अलग अलग वार्ड्स भी हैं। बेसहारा और लाचार जानवरों की देखभाल और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा SPCA जानवरों के प्रति हो रहे जुल्मों के खिलाफ भी आवाज उठाता है। अफसोस की बात तो ये है कि इस संस्था को बड़ी ही सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त है, जिससे इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज की इस दुनिया में जब इंसान द्वेष और जलन की आग में जल जल कर पत्थर दिल होता जा रहा है और उसे एक दूसरे की ही परवाह नहीं रही, ऐसे में SPCA एक अनोखी मिसाल है जो बहुत ही सराहनीय है। कैमरामैन आदेश कुशवाहा के साथ अनन्या विश्वास, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। और अब देश और समाज से जुड़ी खबरों के बाद हम आपको ले चलते हैं स्वाद और जायके की ओर। कोहरे की घनी चादर, धुंधला सा मौसम और ठंड में ठिठुरते लोग।
सर्दी के मौसम का ये एक आम नजारा है, लेकिन जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली इस ठंड में लोगों को राहत पहुंचाती है गर्मा गर्म चाय की एक प्याली। फिर चाहे वो अदरक वाली हो, इलायची वाली या मसाले वाली। आमतौर पर सर्दियों में भूख भी ज्यादा लगती है और शरीर को गर्म रखने की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है, और इस जरूरत को पूरा करता है खाना, गर्मा गर्म, लजीज और मन ललचाने वाला खाना। वाकई ठंड में खाने का मजा ही दुगना हो जाता है। ये बात भला हम भारतीयों से बेहतर कौन जानता होगा। जी हम जनरली यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे खाने का सामान काफी अच्छा मिलता है। ठंड में खाने का मजा ही कुछ और है। जगह जगह मिल रही खस्ता कचौड़ियाँ, गर्मा गर्म कबाब, कोरमा पराठे, चटपटी चटकारेदार चाट और घी में सराबोर गाजर और मूंग दाल के हलवे की बात ही कुछ और है। खैर, जगह कोई भी हो या पकवान कोई भी, हर कोई ठंड में अपने तरीके से खाने का लुत्फ उठा ही लेता है। कोई किसी मॉल के कैफेटेरिया में हॉट चॉकलेट और मफिन्स के साथ, तो कोई सड़क किनारे ठेले पर आलू के पराठे और चाय के साथ ठंड का आनंद उठा ही लेता है। कैमरामैन आदेश कुशवाहा के साथ अनन्या विश्वास, जिम्सी न्यूज, नोएडा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जिम्सी न्यूज।